अब एक बार जो आपने रैंक्स असाइन कर दिए और उनका समेशन निकाल लिया, नेक्स्ट आपको नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करने हैं, जस्ट लाइक एनी अदर न्यूमेरिकल जो हम अब तक सॉल्व करते आए हैं। तो इसमें नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा क्वेश्चन में से अगर हम देखने जाएं, तो इस केस में नल हाइपोथेसिस होगा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सी मैक्स वैल्यूज ऑफ टेस्ट एंड रेफरेंस प्रोडक्ट्स। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका उल्टा हो जाएगा, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सी मैक्स वैल्यूज ऑफ टेस्ट एंड रेफरेंस प्रोडक्ट्स। अब हमने जो प्रीवियस या उसके भी पहले वाले वीडियो में जो हमने ये फॉर्मूला देखा था, उसमें मैंने कहा था कि ये WR1T1 और N1N2 ये मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम समझाऊंगा। सो वो टाइम आ गया है, हम समझेंगे कि ये W या R1 या T1 बेसिकली होता क्या है। आपने यहाँ पे जो टेबल बनाया जिसमें आपने रैंक्स असाइन किए और उनका समेशन निकाला, उसमें आपको 2 समेशंस आए क्योंकि आपके पास 2 ग्रुप्स थे। एक है 73.5, एक है 62.5। अब इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है 62.5 जो इस केस में है, उसे आपको लेना है T1 की तरह। T1 बेसिकली T स्टैंड्स फॉर टोटल क्योंकि आपने समेशन निकाला है इसमें। R1 भी सेम होता है क्योंकि आपने समेशन किसका निकाला है? रैंक्स का, इसलिए R1। और आपके पास W आ जाता है। अब ये W जो है उसे कहा जाता है विल्कॉक्सन रैंक सम स्टैटिस्टिक। अब ये बेसिकली एक उसको नाम दिया गया है बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द टेस्ट जो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट है। उसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक नाम दिया गया है विल्कॉक्सन रैंक सम स्टैटिस्टिक। तो वो आपको लेनी है इस केस में 62.5। सो ये है पहली वैल्यू। अब नेक्स्ट हम देखते हैं N1 और N2 हम क्या लेंगे इस केस में। N1 विल बेसिकली बी जो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, N2 भी बेसिकली सेम ही चीज है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन इन दोनों में से N1 कौन सा और N2 कौन सा। आप देख सकते हो कि दोनों केस में आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, राइट। यहाँ पर आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 8। यहाँ पर भी आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 8। सो इस केस में फर्क ही नहीं पड़ता कि आप N1 को 8 ले रहे हो या N2 को 8 ले रहे हो, क्योंकि इस केस में दोनों ही सेम है, तो आपको वैल्यू फाइनली सेम ही आनी है। लेकिन लेट्स से आपका ये केस नहीं है। लेट्स से इस केस में आपके पास 7 रीडिंग्स है, इस केस में आपके पास 8 रीडिंग्स है। सो लेट्स से हमने ये 2.7 यहां से हटा दिया, तो इस केस में क्या होगा? आपके पास यहां पर 7 रीडिंग्स है, यहां पर 8 रीडिंग्स है। इस केस में अब जो N1 लोगे वो आप 7 लोगे। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर भी देखा, आपने R1 या T1 जो लिया वो छोटी वैल्यू थी दोनों के कंपैरिजन में, राइट। 73.5 और 62.5 इन दोनों के बीच में छोटी वैल्यू जो थी उसे हमने T1 या R1 की तरह लिया। उसी तरह हम इस केस में N1 भी छोटी वैल्यू को लेंगे। लेकिन इस केस में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में हमारे पास दोनों रीडिंग्स बराबर हैं, दोनों में 8-8 रीडिंग्स हैं, इसलिए N1 किसको लेंगे, N2 किसको लेंगे, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इस केस में हमारे पास ये N1 होता और ये N2 होता। बट अभी के लिए हम इसे इरेज कर देंगे क्योंकि हमारे पास ये है ही नहीं सिचुएशन। यहाँ पर 2.7 था, सो हम वापस लिख देंगे। ओके, सो इस केस में हमारे पास N1 और N2 क्या है? N1 एंड N2 ये दोनों 8 है हमारे पास। और हमारे पास W क्या है? W इज बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 62.5। सो ये सभी वैल्यूज को अब हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। इससे पहले कि हम ये करें, मुझे एक करेक्शन करना था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा-सा मिस आउट किया था। जब मैंने ये पूरा फ़ॉर्मूला लिखवाया आपको, मैंने एक चीज़ जो मिस कर दी थी इस केस में, वो है मॉड। यहाँ पर एक मॉड आ जाएगा क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो आपकी पूरी ज़ेड वैल्यू ही नेगेटिव हो जाएगी, जो नहीं हो सकता। इस वजह से अगर ये वाली वैल्यू छोटी है एज़ कंपेयर्ड टू दिस वैल्यू, फिर भी आपके पास पूरा जो फाइनल आंसर होगा, वो पॉज़िटिव ही रहना चाहिए। इसलिए आपके पास यहाँ पर आ जाता है एक मॉड। सो यहाँ पर भी हम मॉड डाल देंगे, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है सॉल्व करने के लिए उसमें भी मॉड लिख देंगे हम। अब अगर हम पूरा फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने जाएं, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 62.5 जो कि है W की वैल्यू माइनस। अब N1 N2 दोनों हमारे पास 8 है। सो इस केस में क्या होगा? 8। अब ये 8 प्लस 8 प्लस 1 अगर हम कर दें यहाँ पर, तो हमें फाइनल वैल्यू आ जाएगी 17 डिवाइड बाई 2। अगर हम ये करें तो ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू मॉड के अंदर रहेगी। होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर हमारे पास अगेन N1 N2 8 ही है, सो 8
इंटू 8। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इस केस में भी 17 ही होगी वैल्यू डिवाइड बाय 12। सो ये पूरा आपको सॉल्व करना है। अगर आप ये सॉल्व करो तो आपको z वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर मॉड हो जाएगा 62.5 सेम रहेगा, ये पूरी वैल्यू आपको आ जाएगी 68। तो ये यहाँ पर 68 आ जाएगा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट। अगर आप हटा दो, ये पूरा कैलकुलेट करो, अगर आप ये मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो एंड देन स्क्वायर रूट ले लो, तो आपको फाइनल आंसर आना चाहिए 9.52। आप एक बार जरूर क्रॉस चेक करके देखिएगा। अब अगर आप ये पूरा सॉल्व करते हो तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, लेकिन वंस वो नेगेटिव वैल्यू आ जाता है आपके पास, वो नेगेटिव वैल्यू मॉड के बाहर जाते ही हट जाएगा। इस वजह से हमें फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर आपको मॉड का बेसिक फंक्शन नहीं पता, आई थिंक मैंने थोड़े वीडियोस पहले करवाया था, बहुत बेसिक सा है। अगर ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आती है मॉड के अंदर, तो वो मॉड के बाहर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी अपने आप, कोई लॉजिक नहीं लगाना इस केस में। तो यहाँ पर हमारे पास z वैल्यू आ जाएगी 0.58। तो ये आ गई आपकी z वैल्यू। अब आपको इस z वैल्यू का करना क्या है, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कंपेयर करने के लिए, ये हम देखेंगे। अब एक बार जो आपने ये z वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर आपको एक पर्टिकुलर टेबल देखना है जो आपको बहुत काम आएगा। अब एग्जाम में आइदर ये टेबल दिया जाएगा या फिर आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, टेबल z वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू जिसे कहा जाता है, वो आपको दे दिया जाएगा। अब हमने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा हमारे पास जो टेबल देखा था, वो इस केस में अप्लाई नहीं होगा। हमारे पास इस केस में एक सेपरेट टेबल है, ये है वो टेबल। अब इसमें आप देख सकते हो कि आपको क्रिटिकल वैल्यूज दी गई है, यानी कि z अल्फा से जो डिनोट किया गया है वो एट डिफरेंट सिग्निफिकेंस लेवल्स। हमारे पास 1% सिग्निफिकेंस लेवल है, 5% है, 10% है। अब इसमें आप देख सकते हो आपको 2 टेल टेस्ट के लिए अलग वैल्यूज है और 1 टेल टेस्ट के लिए अलग वैल्यूज है। विद इन दिस 1 टेल टेस्ट के अंदर आपको पता चलता है कि राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल टेस्ट दोनों की वैल्यूज है, और द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज यहाँ पर सभी वैल्यूज पॉजिटिव है, जो भी वैल्यूज है, और सेम वैल्यूज अगर हम यहाँ पर नोट डाउन कर ले लेकिन उन्हें नेगेटिव कर दे, तो हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट की वैल्यूज आ जाती है। सो ये आपके पास पूरा टेबल है। अब इस केस में हमें क्या चाहिए, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है। हम अगर ये देखने जाए तो हमें सिर्फ पूछा गया है वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन सी मैक्स वैल्यूज, राइट। सो यही सिर्फ हमें पूछा गया है। सो हमें इस केस में बेसिकली 2 टेल्ड टेस्ट के लिए वैल्यूज देखनी है। सो यहाँ पर 2 टेल्ड टेस्ट। अब हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। 0.05 एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर, 0.05 का बेसिक मतलब होता है 5%। ओके, सो ये 5% 2 टेल टेस्ट का हमें वैल्यू देखना है। हमारे पास टेबल वैल्यू निकल कर आता है z इज इक्वल टू 1.96। ओके, सो ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसे हमें फाइनली कंपेयर करना होगा। अब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.58 और टेबल वैल्यू है 1.96। अब जो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलता है कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, और बाकी का रूल सेम रहेगा आपका। सिंस कैलकुलेटेड z वैल्यू इज लेस देन टेबल z वैल्यू, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एंड वी स्टेट दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सी मैक्स वैल्यूज ऑफ टेस्ट एंड रेफरेंस प्रोडक्ट्स। सो ये है आपका विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मैन विटने यू टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।